हमारे फार्म पे आए, आपका भी स्वागत है। और मैं शिवराम गुजर, मैं अपने अलवर राजस्थान गोविंदगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 5 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ। वैसे मेरा बकरी पालन पुश्तैनी काम है। अच्छा, मतलब दादा परदादा के टाइम से? हाँ, दादा परदादा के टाइम से कर रहा हूँ। वैसे एजुकेशन में क्या है, क्या किया है? मैंने MA BEd कर रखी है। अच्छा। ITI भी कर रखी है। मैंने सरकारी नौकरी भी बहुत देखी भाई। अच्छा। परंतु जैसे मान लो कोई किस्मत की वजह से लगा लो, कोई कैसे लगा लो, नहीं लग पाया। हाँ, नहीं तो लग पाया। इतना आप अच्छा खासा पढ़े हुए हैं, तो उस काम को ना चुन के अपने पुश्तैनी काम को क्यों चुना? क्या ऐसा मोड़ा कि बंसी वाले की सीधी निगाह से जब मेरी नौकरी नहीं लग पाई तो मैंने देखा कि बकरी पालन से मेरा घर का जो आज तक का जो खर्चा पानी, जो मेरे बहनों की, मेरी खुद की शादी, पूरे परिवार का खर्चा मेरे अकेले पिताजी 30-40 बकरियों से संभालते थे। अच्छा जी। हाँ जी जी। पूरा काम, मेरे घर का काम। देखो मेरा जो खेती बाड़ी का काम है वो थोड़ा बहुत है, और खेती बाड़ी में आप जानते हैं कि ज्यादा कुछ बचता भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो मैंने बकरी पालन इसलिए चुना कि मैंने जब देखा कि मेरे घर का काम आज तक का, जिंदगी से मेरी पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक मेरी शादी, पूरे परिवार का खर्चा बकरियों से चल रहा है, तो क्यों ना मैं अपने बकरी पालन को ही बड़े लेवल पे करूं। तो मैंने ये ठान लिया कि मुझे बकरी पालन करना है तो अच्छे रूप में करना है, ब्रीडिंग लाइन में करना है, अच्छी बकरी नस्ल में करना है। तो फिर मैंने बकरी पालन ही बढ़िया है भैया। ब्रीड में देखो, बकरी आप कोई सी भी ले लो कि ब्याज को बकरी भरती है, चाहे आप 10 का लगा लो चाहे 20 का लगा लो। अच्छा, ये बताइए कि क्या बिजनेस मॉडल है? मतलब आपने कहा पिताजी ने 30 बकरी से आपकी शादी, आपकी बहनों की शादी, और घर बना लिया। मैं देख रहा हूँ आपके पास गाड़ी भी आपने खरीद रखी है। हाँ जी, अब तो बड़ा काम है। हाँ, अब बड़ा काम हो गया है। तो क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे पैसे कमाते हो उससे, आप ये बताओ। देखो हमारे पिताजी तो 30 बकरी 40 बकरी बड़ी रखते थे। हाँ जी। उनसे अपने जैसे मान ले शुरू से ही हमारे पिताजी भी खस्सी बकरी रखते थे। जैसे 30-40 बकरियों में 10-20 बकरे रख लिए। जी जी। अपने साल भर में खस्सी बकरे बेच दिए तो अपना पूरा जैसे आमदनी आ जाती थी एक साथ। कुछ अपना जैसे छोटे बच्चे बेच दिए, कुछ बकरी बेच दी, तो ऐसे पूरा परिवार का खर्चा। जो बकरों से भेड़ा होता था, जो बकरियों से रकम इकट्ठी आती थी, तो उसको भेड़े कर लेते थे पिताजी। इसलिए जैसी भी हुई हमारी शादी, बहनों की शादी और परिवार का खर्चा तो पिताजी चलाते थे बकरियों से। हाँ, अब आप जैसे कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ क्वांटिटी देखो, अभी आपकी बकरी है ग्रेजिंग पे। हाँ। और ये आपका टेम्परेरी फार्म है। जी, टेंट लगा रखा है आपने। हाँ, यहाँ और आस-पास इतने सुंदर पहाड़ हैं। हाँ, जिसपे किसी का हक नहीं है, नेचर है। नेचर है। और यहाँ सब मैं देख रहा हूँ और भी बकरी वाले जो हैं वो यहाँ चला रहे हैं। फ्री का खाना। फ्री का खाना। ये बंसी वाले की सीधी निगाह से ये दिमाग लगाया कि भैया मेरे यहाँ मामा है, वैसे जहाँ मैंने फार्म लगा रहा है, मैंने यहाँ 2 बीघा मामा जी की जमीन है। हाँ, मामा जी, मैंने मेरा घर का खेत ले लिया है 2 बीघा। जी जी। हाँ, यहाँ मेरा ये खेत है, जो मेरा घर का 2 बीघा मामा जी से खेत खरीद लिया है। अच्छा। तो मेरा ये फार्म है। तो मैंने जो बरसात के मौसम आता है 3-4 महीना, वहाँ आपने देखा ही होगा मेरी हॉलों में हॉले 50 बाई 20-20 की हॉले हैं 2। तो पूरी बकरी का काम है। तो बरसात के मौसम में थोड़ी बकरी है, उमस पैदा होती है, गर्मी। हाँ बिल्कुल जी। तो गर्मी की वजह से बकरी थोड़ी सी गर्माहट की वजह से ये चाहती है कि मैं थोड़ी खुली घूमूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पास आप मेन तो ये मानो कि जगह की शॉर्टेज के कारण कुछ मेरा अंदाज है कि मुझे यहाँ फायदा ही फायदा है। जैसे थोड़ा चारा पानी ग्रेजिंग पे मिल रहा है बकरियों को, खुली घूम भी रही है, हेल्दी भी है, हेल्दी है बकरी मेरी। हेल्दी इसलिए है कि बंसी वाले की सीधी निगाह से टाइम पे वैक्सीनेशन, टाइम पे डिवार्मिंग मैं बकरियों को कराता हूँ, लिवर टॉनिक टाइम पे देता हूँ। मैं बकरी पालन मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। जी जी जी। हाँ जी, मतलब मैं समझ गया हूँ। आपने एक तो घर पे आपका फार्म है जी भैया, और दूसरा फार्म ये है एक खस्सी बकरों का। एक खस्सी बकरों का है, वो तो अपना फिक्स है, यानी कि वो तो एक बार करा दिए, साल के लिए आमदनी फिक्स है। तो ये जमीन जो ली है और 30 बकरी से पिताजी की 29 बकरियों को आज आप 300 तक लेकर आए। जी जी। तो ये सब कुछ जो कमाई करिए बकरी पालन से करिए, घर का पैसे लगाया? ये बंसी वाले की सीधी निगाह से जो कुछ है मेरा सब कुछ बकरियों का ही है। तो क्या मॉडल है? आप ट्रेडर हो या फिर आप ब्रीडिंग करा रहे हो? क्या करते हो आप? देखो भैया, मैं आपको खुली बात बताता हूँ, मेन काम मेरा ब्रीडिंग लाइन का है। अच्छा। पूरी बकरियों का। अच्छा। हाँ जी। आप बच्चे पैदा करवाते हैं? मैं छोटे बच्चे तो बेचता ही नहीं हूँ, ये तो खुला काम है। अच्छा। मैं तो अपनी ब्रीडिंग के लिए छोटी बच्चियों को बड़ा करके तब बेचता हूँ। साल में 4 महीने बड़ी बकरियां बेचते हैं? हाँ, बड़ी बकरियां। जी जी, बड़ी बकरियां। और ये कहाँ बेचते हैं, लोकल में या फिर ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया में, यानी कि दूर दूर तक गई है। अब तो अपना नाम हो गया ब्रीडिंग में। और उचित रेट में भी नाम हो गया। अच्छा। कि हमारा जो अलवर है ना मेवात, ट्रेडर बहुत हैं, यानी कि किसी किसान से 20,000 की बकरी खरीदी, आगे 40,000 की बेच। हाँ जी, वो तो देखो सब अपना कमीशन रखते हैं। परंतु मुझसे, मेरा बंसी वाले की सीधी निगाह से घर का काम ब्रीडिंग लाइन का होने के कारण मैं कह देता हूँ कि लास्ट मेरे पास 22,000 में बढ़िया से बढ़िया बकरी ले लो आप। अच्छा। हाँ, कोई बता रहा है कि मेरी 50,000 की बिक गई, कोई बता रहा है मेरी 1 लाख की बिक गई, कोई बता रहा है मेरी 1.5 लाख की बिक गई। भाई बंसी वाले की सीधी निगाह से माता राधा रानी की कृपा से मैं चाहता हूँ। हर अपनी बात पे प्रभु का नाम ले रहे हो। हाँ, ये आप धार्मिक आदमी हो। जी भैया। और आप पूरे तरीके से इस काम को कर रहे हो। हाँ, पूरे लगन से जी। लगन। अब तो मेन बिजनेस यही है। हाँ, मेन अपना बकरी पालन है, मेरा लगाव है। जैसे कि हमारी फोन पे बात हुई थी, आपने बताया था कि सबसे कम खर्चे पे मैं सबसे कम लागत में बकरी पालन करता हूँ। मैं पीछे भी देख रहा हूँ, लोहे का टेंट है। हाँ, लोहे पाइप है और तिरपाल है सिर्फ। मतलब एक शेड दे रखी है बारिश से बचाने के लिए। बारिश से बचाने, मतलब पूरा जंगली वातावरण दे रखा है आपने इनको, है ना? हाँ भैया। तो जी कम खर्चे में कैसे पालते हो उन्हें? कम खर्चे में देखो भैया, आपको दिख ही रहा होगा। मैं ये जैसे टेंट मैंने 70 बाई 35-40 के बीच में टेंट लगा रखा है। यहाँ
यहाँ पूरी बकरी अपनी रहती हैं, ग्वारिया रहते हैं, 2 ग्वारिया रखता हूँ मैं, मेरे पिताजी यहीं रहते हैं। बकरियों के वैसे मैं आता जाता रहता हूँ, 10 दिन में 15, मैं खुद भी रहता हूँ, मैं खुद भी बकरी पालन यानी कि मैं खुद मेहनत करता हूँ। जी जी। तो देखो यहाँ मैंने कम खर्चे पे यानी कि बंसीवाले की सीधी निगाह से मेरी ग्रेजिंग के लिए ही मुझे मुनाफा हो रहा है यहाँ। ग्रेजिंग के ही मतलब आपको मेन बेनिफिट ग्रेजिंग का है? बस मेन बेनिफिट ये 3 महीने का ग्रेजिंग का। उसके कितने लड़के काम करते हैं? मेरे यहाँ वैसे टोटल खर्चा पूरे फार्म को लेकर, खस्सी बकरे, घर के फार्म को और यहाँ लेकर मेरे 5 आदमी। 5 आदमी हैं? इसमें आप भी काउंट कर रहे हैं? हाँ, मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे पिताजी कर रहे हैं। अच्छा। मेरे घर वाले भी मेरी हेल्प कर, बाकी 2 हेल्पर जो हैं आपके? हाँ जी, ग्रेजिंग कराते हैं? ग्रेजिंग करवाते हैं, वो 5 बंदे हैं भैया जी, 2 यहाँ हैं। दोस्तों एक मैं आपको एक बात बोलूंगा, अगर आपके घर के पास जैसे इनके देख लो आसपास पहाड़ हैं और इन पे किसी का हक नहीं है, ये सिर्फ नेचुरल है, सबके हैं ये पहाड़, सबके हैं भाई। और अगर आपके घर के आसपास है और आपकी इस काम में रुचि है तो आपको ये वरदान मिला हुआ है। बिल्कुल वरदान है भाई, फ्री में पलेंगी। और जहां आपने खाने का, जहां जिस बिजनेस में खर्चा बचा लिया आपने, उस बिजनेस में मुनाफा होना ही होना है। जी भाई। ठीक है, अच्छा भैया मुनाफे की तरफ ही आते हैं। ठीक है, ब्रीड तो हमने आपकी देख ली, मुनाफा कितना आपको अब हो रहा है? क्योंकि आपने कहा था पिताजी के बिजनेस को ही आप आगे लेकर आए हैं, 30 बकरी से 300 बकरी का सफर तय करा है, एक सक्सेसफुल गोट फार्मर है जी भाई। आप लोगों को ब्रीडिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं और मतलब सप्लाई भी आपकी जारी है ऑल ओवर इंडिया। तो क्या कमा लेते हैं आप? और देखो आप भगवान का नाम लेते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे। नहीं भैया, बंसीवाले की सीधी निगाह से मैं तो सच ही कहूंगा। मैं अपने फार्म की आमदनी की बात करता हूँ। जैसे मेरे पास 300 बड़ी बकरी है, 300 बड़ी बकरी में ज्यादा से ज्यादा कम से कम आप साल भर के 500 बच्चे लगा लो जी, कम से कम। उनमें से 500-600 लगाओ चाहे 500 लगाओ, पर मैं 500 लगा रहा हूँ। 500 बच्चों में से 100 बकरे मैं अपने स्टॉल फीड पे रख देता हूँ खस्सी जी। 250 बच्ची मैं अपनी तैयार करता हूँ बड़ी करके, ब्रीडिंग लाइन में बड़ी करके बेचने के लिए, बकरी बेचने के लिए जी जी। अच्छा, बाकी की जो 150 मैं ऐसे सेल कर देता हूँ अपनी चाँद के लिए, यानी घर के खर्चा के लिए, बकरियों के खर्चा के लिए। लगा लो मेरे 30 से 35 लाख के बीच में अमूमन हर साल, जैसे बकरा ईद का रेट के हिसाब से कम लगा रहा हूँ एक बच्चे को, रेट के हिसाब से 30-35 लाख के तो बच्चे चले जाते हैं। 30-35 लाख के आप बकरे बेचते हैं? हाँ, खस्सी बकरे। कहाँ बेचते हैं जी ये वाले? ये अपने जाते हैं मुंबई जाते हैं। अपनी पार्टी फिक्स है, उचित रेट कारण घर से लेके जाती है। आपका मतलब फिक्स है? हाँ, ठीक है, बकरों का हो गया, बकरा को तो फिक्स है मेरा जी। और बकरी करीबन साल में मैं 200 से ऊपर बकरी सेल कर देता हूँ, 250 बकरी ब्रीडिंग लाइन की जी। हाँ, जो मैंने बच्ची बताई। अगर एवरेज की बात करूँ, क्या रेट? लमसम एवरेज लगा लो आप बंसीवाले की सीधी निगाह से 50-60 लाख। 50-60 लाख? हाँ जी। तो इस आप 250 बेचते तो करीबन 30,000 के हिसाब से, आप 20,000 के हिसाब से बता। हाँ, 20-22 हजार, 20-22 हजार के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। ये टोटल इनकम होगी ना ये? हाँ। प्रॉफिट कितना है ये बताओ। हाँ, मैं अपनी बात करता हूँ बचत की, कुल टोटल की। जैसे खस्सी बकरे मैंने 30-35 लाख के खस्सी बकरे बेच दिए। ठीक है। 250 बकरी मैंने 20-22 हजार की पट्टी के हिसाब से बढ़िया बकरी ब्रीडिंग लाइन की साफ सुथरी जी, वो बेच दी कम से कम 50 लाख के समथिंग में मान लो। तो टोटल रकम हुई अपनी 80-85 लाख। 80-85 लाख में से आप बंसीवाले की सीधी निगाह से इसको आधा खर्चा लगा लो, कम से कम 40-45 लाख का खर्चा हो जाता है। अच्छा, ये तो अमूमन है, मतलब क्योंकि देखो भैया माता राधा रानी की कृपा से मेरा बड़ा काम है, 300 बड़ी बकरी का, तो बड़े काम के हिसाब से बड़ा ही खर्चा है इसमें। देखो मेरी लेबर का भी खर्चा है, बकरियों की देखभाल का खर्चा, पानी का, देखो लीवर का टॉनिक देता हूँ, डिवार्मिंग का। आप ये मानो कि टोटल माता राधा रानी की कृपा से बंसीवाले की सीधी निगाह से 50 लाख के समथिंग में मेरा साल बचा लेते हैं आप। तो सब ऊपर वाले की लीला के हिसाब से मेहनत अपनी। तो कहाँ तक लेके जाएंगे? जब तो 5 साल ही हुए हैं, 5 साल देखो मेरा तो माता राधा रानी की कृपा से इसको बहुत बड़े लेवल से करने की इच्छा है कि जिससे सभी भाई अपना रोजगार के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए, चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे कोई और पीढ़ी हो, अपने घर के लिए, यानी कि घर के रोजगार के लिए बहुत अच्छा काम है ये।